मेरा 10th में 462 नंबर आया। मैं अपने ब्लॉक में टॉपर हूँ और अपने स्कूल में भी टॉपर, अपने क्षेत्र में भी टॉपर हूँ। मैं होम साइंस क्लासेस राहुल सर के यहाँ पढ़ती हूँ। मेरा नाम सोनू कुमारी है। मेरा रोल कोड 3843 है और रोल नंबर 25 है। मैंने तैयारी घर की भी और यहाँ पे होम साइंस क्लासेस जो कि तासन में राहुल सर के यहाँ से मैथ और साइंस की तैयारी की थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत सहायता मिली मुझे। और लास्ट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन भी किया, तो इसके चलते और घर वालों को भी सपोर्ट रहा, हम भी पढ़े, तो इससे मेरा पूरा 440 नंबर आया। मेरा नाम कुश कुमार है। मेरा रोल कोड स्कूल का 7238, रोल नंबर 25,63। मैं अपनी पूरी तैयारी होम साइंस क्लासेस के द्वारा की थी। आर्ट्स के टीचर साजन सर यहाँ से किया था। अंकुश कुमार 401, राजनीतिक कुमार 424, अंकित कुमार 423, ऋषभगिरी 419, मुकेश कुमार 412, आसमानी कुमार 422, अमित कुमार 416, विवेक कुमार 409। जय हिंद। अभी हमारी मौजूदगी ताशंग स्थित होम साइंस क्लासेज में है और हमारे पीछे जितने भी विद्यार्थी दिख रहे हैं ये 10th बिहार बोर्ड में टॉपर लाए हैं सारे के सारे। एक बार अपना सर्टिफिकेट दिखाइए तो ये देख लीजिए, इतने सारा व्यक्ति, सारा स्टूडेंट टॉपर लाई है, सारा का सारा विद्यार्थी इस बार टॉपर है। सबसे ज़्यादा नंबर किसका था? ये देखिए, इस कोचिंग का सबसे होनहार विद्यार्थी में से एक है। क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना कुमारी। कहाँ से आती हो? तासंग से। ये देखो सर कैसा तैयारी करवाए थे? सर पढ़ाना जितना उनका होता है वो पढ़ा दिए, बट रिवीजन सबको करना होता है, इसलिए हम भी अपना तरफ से पूरा रिवीजन किए और सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि ये अच्छे एक मार्गदर्शक, बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं। टोटल फैकल्टी की संख्या भी कितनी है? मतलब टोटल टीचर कितने हैं? टीचर यहाँ एक ही हैं, राहुल सर, और एक और आर्ट्स वाले हैं जो जिनका नाम साजन सर है। कैसे तैयारी की थी कि इतना नंबर आया? जैसे नॉर्मली हम लोग रिवीजन करते हैं, मैंने शुरू से ही राहुल सर के यहाँ ज्वाइन कर रखा था और साजन सर के यहाँ, दोनों के मेरा अच्छा मतलब प्रदर्शन रहा। मैं मतलब जब टेस्ट होता था उसमें मेरे को सब आता था, जो सर ने पढ़ाया वही आता था, और एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा है। 90+ आया है आपका परसेंटेज। कैसे जो बच्चे नए आएंगे मोटिवेट कैसे किया जाए? मोटिवेट करने के लिए क्या कहा जाए, इसमें तो सारा जितना भी जो होता है ना प्रयास, सब अपनी तरफ से करना चाहिए। उसमें टीचर का सिर्फ 25% होता है, 75% अपनी तरफ से होना चाहिए, इसलिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, रिवीजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, टोटल कितने मार्क्स आया था आपका? 462। 462। सारे सब्जेक्ट का मार्क्स आप बता सकती हो? संस्कृत आया 89, SST 87, और साइंस 95, मैथ्स 98, और एक और क्या था, मैथ 98 आया था। सबसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है मैथ और संस्कृत, इसमें से बहुते लोगों का कम नंबर आता है, तो तैयारी कैसे की थी? मेरे को शुरू से ही संस्कृत और मैथ बहुत पसंद था, मैंने उसमें बहुत मेहनत की, इसलिए। अच्छा, सर के बारे में क्या कुछ कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहूँगी कि सर बहुत अच्छे टीचर हैं यहाँ पे, जिसको भी अपना मार्गदर्शन अच्छा करना है वो राहुल सर के यहाँ एक बार ज़रूर आके देखें। क्या नाम है आपका? सरिता। कहाँ से आती हो? हुर्रैया। कितना मार्क्स आया? 307। इतना मार्क्स आने के बाद दूसरे किनको देना चाहोगे? राहुल सर के, साजन सर। कैसे तैयारी कैसे की थी? तैयारी कैसे की थी? मतलब घर पर कितना पढ़ते थे? 4 घंटे। 4 घंटा 5 घंटा ऐसे रिवीजन किए थे। लास्ट में कितना घंटा पढ़ते थे? 3 घंटे 3-4। नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम खुशी कुमारी है। कहाँ से आती हो? भदवा से आते हैं। भदवा से? अरे भदवा में भी तो कोचिंग संस्थान है ना गांव में? हाँ है। तो यहाँ काहे आए? क्योंकि मेरा मन किया कि ताश में पढ़ना, बहुत अच्छा टीचर है, इसी कारण यहाँ आ गए। सर का व्यवस्था कैसा है? सर का व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि यही कारण पढ़ाते पढ़ने। कैसे तैयारी की थी?
दिन रात मेहनत करके पढ़े तो मेरा रिजल्ट आया है बेहतर, इसी कारण तो मैं पढ़ा। क्या नाम है आपका? करुणा कुमारी, कहाँ से आती हो? हैदराबाद से। कैसे तैयारी की थी? हम एग्जाम 10th का में अभी पढ़ रही हो। सर कैसा पढ़ा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर का पढ़ाने का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या नाम है? बबली कुमारी, कहाँ से आती हो? शेरपुर। तैयारी कैसे की थी कि इतना ज़्यादा नंबर आया? वही 4 से 5 घंटे पढ़ती थी। ट्यूशन के अलावा 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती? क्या नाम है? सुहानी कुमारी, कहाँ से हो? इतासंग से हो। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा। तुम्हारा तैयारी कैसा था? बहुत अच्छा तैयारी किए थे। आगे जाओगी, क्या बनना है आगे? हमको टीचर बनना है। क्या नाम है आपका? लाडली कुमारी, कहाँ से आती हो? इतासंग से। इतासंग से। अच्छा, सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। कितना मार्क्स आया था? 385। 385। टोटल मार्क्स से 385 से हाईएस्ट कौन सा सब्जेक्ट में नंबर आया सबसे ज़्यादा? संस्कृत में। कितना? क्या नाम है आपका? कामना कुमारी, कहाँ से आती हो? इतासंग। तैयारी कैसी थी कि इतना मार्क्स आया? बहुत अच्छी थी तैयारी, सर के माध्यम से बहुत अच्छा तैयारी की। सर का गाइड कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। जो बच्चे आगे आएंगे पढ़ने के लिए उनके लिए कुछ कहना चाहते हो? हाँ, सर के माध्यम से हम लोग जैसे ही कोशिश किया वो भी कोशिश करने हमसे बेहतर हो सकते। क्या नाम है? रोशन कुमार। इस बच्चे का 99 आया संस्कृत में, जो कि किसी भी बच्चे से संभव नहीं है आज के डेट में। कैसे तैयारी किए थे संस्कृत का? संस्कृत में तैयारी करने के लिए हमारे इसका श्रेय हम साइलेंस सर को देना चाहते हैं, जिसने हमें बहुत अच्छा तरीका से संस्कृत को पढ़ाने का श्रेय दिया है। उसके बाद हमने अपने तरफ से भी रिवीजन किया और पिता का भी, माता पिता का सहयोग मिला। इस कारण से हम मतलब कि संस्कृत तो कोई बच्चा पढ़ना तक नहीं चाहता है, क्योंकि मैट्रिक में ऐसा है कि सिर्फ मैट्रिक भर इन्हें वैल्यू देते हैं सर। मैट्रिक के बाद तो संस्कृत का कोई वैल्यू नहीं है, तो पढ़ाई इतना ज़्यादा काहे किए थे संस्कृत का? नहीं, इसका करने का मेन रीज़न था कि सर के द्वारा जो उनके पढ़ाने का जो तरीका था वो हमें बहुत पसंद आया, जिस कारण से हमें संस्कृत में अधिक अभिरुचि आई और हम इतना अंक प्राप्त। टोटल कितना मार्क्स आया? टोटल 441 आया। 441 मार्क्स आया। सबसे ज़्यादा संस्कृत के बाद क्या आया? संस्कृत के बाद आया है मैथ 95। अच्छा, सर का बिहेवियर कैसा था? बिहेवियर सर का बहुत अच्छा है और सभी स्टूडेंट से बहुत अच्छे तरह से बात करते हैं। देखिए, इस बच्चे को जो शिक्षक पढ़ाए थे संस्कृत, स्वागत है सर हमारा इस चैनल पर। धन्यवाद सर। कैसे आप तैयारी करवाए सर? 99 तो किसी का संभव ही नहीं होता है संस्कृत में आना। बात सही है, संस्कृत में और हिंदी में नंबर मार्क्स बहुत कम लड़कों को आते हैं। नहीं, हिंदी में तो आ जाता है, लेकिन संस्कृत और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत कम ही नंबर आता है। बात सही है कि एक तो पहला है ना कि इधर टीचर को ना उतना मतलब कि पढ़ाने के लिए ना जो टीचर है ना उतना प्रेरित होते भी नहीं है कुछ लोग, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में लड़कों को लगता है हिंदी संस्कृत पढ़ना मतलब समय की बर्बादी है। आज वही देखिए, हिंदी संस्कृत लड़कों को टॉप करा रहा है। तो एक जिद था कि आना मन में कि कोई भी अगर टॉपिक, जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड ना लड़का को एक डाउट भी बचना नहीं चाहिए। इसी चीज़ को लेकर के ना जो चीज़ जो हो, मतलब कि चाहे टफ सब्जेक्ट हो या इजी सब्जेक्ट हो, उसको हम आसान भाषा में और इजी भाषा में ना उसको याद करवा करके पढ़ा दिया। सर, कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? हम तो 6 साल हो गए पढ़ाते हुए। 6 साल में सबसे बेहतर रिजल्ट इसी बार था? हाँ, इसी बार आया है, क्योंकि पिछले बार भी आया था लड़का 95 90 प्लस ला रहे थे ना, लेकिन इस बार 463 था ना। पिछला बार भी लड़का सब लाया था 90 प्लस आए हिंदी में, संस्कृत में, सब में, और इस बार 99 पहुंच गया। इससे बड़ी खुशी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। जी सर, एक टीचर के लिए इससे बड़ा खुशी कभी भी हो नहीं सकता। अच्छा, आगे जो बच्चे आएंगे उनको कैसे मोटिवेट किया जाए?
उनको बस मोटिवेट करना यही है ना कि जिन लड़कों को पढ़ने में मन नहीं लगता, ठीक है, एक बार अपने घर की परिस्थिति देख लिया जाए, अपने माँ बाप का चेहरा देख लीजिए, है ना, पढ़ने का जुनून अंदर जाग जाएगा, सुन रहे ना। वरना आज का समय ऐसा है ना कि बिन अनस जो शिक्षा को अपनाया है ना, दुनिया पे उसी का राज चला है। जो शिक्षा से वंचित हो गया ना, वो हमेशा मतलब कि मजदूर बन करके या उनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं रह पाती। ये अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, समाज में एक ना प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए आपका पढ़ाई लिखना जरूरी है, ठीक है, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सोचे कि आना गांव में ही क्या स्टार्ट किया जाए सब चीज़ें। आज के समय में सर बच्चे इंस्टाग्राम पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो कैसे पढ़ाई किए थे कि इतना ज़्यादा मार्क्स, और सबसे ज़्यादा रहुई प्रखंड में सबसे ज़्यादा यहीं से टॉपर किए ना? हाँ, टॉपर तो यहीं से है ना, बहुत ज़्यादा लड़का है ना। जैसे कि सर मैथ साइंस पढ़ाते हैं, तो बाकी जो सब्जेक्ट बचता है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि लड़कों को किस प्रकार से उसको आसान भाषा में समझाया जा सके। और जो लड़कों को होता है ना कि आजकल जो है ना, जो रील वगैरह आ गया ना, रील वगैरह, ठीक है, शॉर्ट वीडियो हो गया, उस पर लड़का जो है ना सोचता कि 20-30 सेकंड के कंटेंट में सोचता कि हमको पूरा भरपूर मज़ा मिले, है ना। इस वजह से उसको लगता है ना कि उसी के पीछे चल जाता है, क्योंकि जो रील होते हैं ना वो अनमोटिवेटेड होते हैं, है ना। रील में क्या आ जाएगा उसको पता नहीं है। तो हमने सोचा कि भाई जब ये लड़का जब रील में इतना बिजी है, उसको ऐसा व्यवस्था से पढ़ाया जाए अपना देसी स्टाइल में, है ना, लड़कों की भाषा में, ताकि उन्हें समझ में आए और कोई भी चीज़ उसे बोरिंग या भारीपन महसूस ना हो। उससे लेके हम आसान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको आसान भाषा में अपने लड़कों को मतलब जौन भाषा में समझ में आए उस प्रकार समझाने का प्रयास कर देसी स्टाइल में। सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पर 3 शिक्षक है जो कि 6 सब्जेक्ट के लिए दो सब्जेक्ट हर टीचर पढ़ाते हैं। कैसा सबसे फेवरेट टीचर कौन है? राहुल सर है। देखिए 99 के बाद 97 लाने वाले विद्यार्थी संस्कृत में कैसे व्यवस्था था यहाँ का? यहाँ का बहुत अच्छा था सर, यहाँ सब चीज़ अच्छा पढ़ाते थे राहुल सर, मैथ और साइंस दोनों ही अच्छा था। ये देखिए इस बच्चे का मार्क्स टोटल आया है 409, जिसमें से संस्कृत में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी। और देख लीजिए इनका हाथ भी नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, दिव्यांग होने के बावजूद ये पढ़ाई किए थे और इतना ज़्यादा मार्क्स स्कोर प्राप्त किए। जो आगे बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे उनको मोटिवेट कैसे किया जाएगा? हम यही कहेंगे कि उसको पढ़ाई करना चाहिए, और सबसे बड़ा बात है कि सोशल मीडिया से दूर रहेगा तब ये पढ़ाई होगा। अगर सोशल मीडिया के चक्कर में बच्चे पढ़ गए तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। और ये सब बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं 9th क्लास से मोबाइल रखते हैं, और जो मोबाइल रखेंगे हम इतना कह देंगे, अगर सोशल मीडिया से दूर नहीं रह पाएँ तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। कहा कि हम भी इस चक्कर में पढ़े थे, सोशल मीडिया के चक्कर में, जिससे हमारा नंबर भी कम आया। हम और नंबर सोचे थे लेकिन उतना नहीं आया, लेकिन जितना भी आया मैं खुश हूँ। और मेरा आर्ट्स विषय में सपोर्ट करने वाले साजन सर हैं, और मैं उनके ही से पढ़ाई किया, टारगेट ज्वाइन किया, और पहले भी जो पढ़े टारगेट में इतना अच्छा पढ़ाएं, असाइनमेंट दिए, पैसा का खर्चा हम पैसा भी नहीं पेमेंट किए साजन सर, फिर भी हमको पढ़ाएं और इतना असाइनमेंट बांटें, और बोले कि ये तुम पढ़ो, बाद में हम पैसा ले लेंगे। पैसा भी दिए और पढ़ें भी, और सर पर इतना भरोसा था कि वो मतलब कि हमको अथी कर सकते थे। मोटिवेट बहुत किए, पढ़ाते पढ़ाते बीच समय में बोले कि आरसी एक ऐसा विषय है जिसमें नंबर उठ सकता है। और मैथ में भी मेरा नंबर 86 आया, और आर्ट्स में सबसे ज़्यादा आया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आर्ट्स पर फोकस करना चाहिए। लेकिन कुल बच्चे मैथ साइंस के चक्कर में पड़ जाते हैं, और साइंस में जिसकी पीरियडिकल में नंबर कम आता है, जैसे कि मेरा आया 15 नंबर दिया, 20 में 15, हम बोले नहीं स्कूल से अभी मिले नहीं, लेकिन 15 नंबर पीरियडिकल में मिला मेरा। इसलिए कहते हैं कि पीरियडिकल के फेरा में अथी मतलब कुल पढ़ता है बच्चा, और साइंस पढ़ता है कि 80 और 20 होने में। स्कूलों में तो प्रैक्टिकल सिर्फ पैसा की बेस पर दिया जाता है ना? नहीं, पैसा नहीं लिया वहाँ स्कूल में। क्या सीधे कहा कि सवाल पूछेंगे, तो सवाल भी पूछा मुझसे और सवाल भी बताए, फिर भी नंबर नहीं दिया। इसका कारण हम नहीं पूछे सर से, और आर्ट्स विषय पर फोकस किए तो संस्कृत में आया 97, और हिंदी पहला दिन था तो थोड़ा बहुत हम लड़खड़ा गए, जिसके कारण 86 आया हिंदी में। ए बउआ, अभी हमारे साथ चंदन सर हैं। सर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जी धन्यवाद सर। सर आप लोगों का कैसा व्यवस्था है सर? आपस में सादा ट्यूशन मर्ज हो रखा है। बहुत खुशी का आज पल है कि हमारे विद्यार्थी
काफ़ी नंबर से आगे बढ़े और सफल है। सबसे पहले तो छात्र छात्राओं को हमारे तरफ से कांग्रेचुलेसन, बधाई। और हम लोग सभी शिक्षक मिल कर के बच्चों का एक उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं। हम लोग में ये नहीं है कि जो भी रहता है वो सब नहीं है। हम लोग एक अपने विद्यार्थियों को एक उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं। और सबसे बड़ा होता है कि मेहनत सबको करना चाहिए, शिक्षक को और विद्यार्थी को भी मेहनत कर करके आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग इस तरह के टीचर हैं। और राहुल सर से मौका मिला हमें हिंदी इंग्लिश यहाँ पढ़ाने का। हिंदी और इंग्लिश। सर हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स कितना आया होगा यहाँ से? 90+ है, बहुत विद्यार्थी का 95 भी गया है। और इंग्लिश में 80-85, जो कि वो विषय 10 में नहीं जुड़ता नहीं, उसमें से पासिंग मार्क्स, बस पासिंग मार्क्स। लेकिन इसलिए हम बच्चों को 10 में ही पढ़ा दिए। उससे क्या हो कि आप अगर इंटर में कहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत न हो। ठीक है सर, वहाँ पे बच्चों को इंग्लिश पे, क्योंकि 10 के बाद इंटर में इंग्लिश का काफ़ी महत्व हो जाता है, इसलिए इंटर पे। चलिए अभी हमारे साथ चंदन सर थे, कुछ और भी बच्चियाँ जो बच गई है उनसे भी बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनी कुमारी है। अगली बार एग्जाम दोगी, तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर अच्छा पढ़ाते हैं। सारे सर? साजन सर के यहाँ मैं नहीं जाती। मतलब कि सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं यहाँ का? यस। आगे कितना मार्क्स लाने का संभावना है? 400+। 400+ या 450? 450। क्या नाम है आपका? जूली कुमारी नाम है मेरा। कहाँ से हो? गैवी से। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा मेरे फाइलिंग करते हैं। सर के यहाँ क्या क्या व्यवस्था है? सारे चीज़ की व्यवस्था है, यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। जैसे आप चाहो वैसे पढ़ सकते हो। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा से समझाते हैं कि सबको समझ में आता है। अच्छा, सर का फी स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? श्वेता कुमार। कहाँ से हो? इतिहास। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? चूँकि 2026 में आपका भी एग्जाम है। क्या 27 में? अभी 9th में हो। तैयारी कैसे चल रही है 9th की? बहुत अच्छा चल। पापा घर पर रोकते पढ़ाई करने के लिए? पापा घर पर रोकते पढ़ाई करने से? नहीं, मतलब कि घर से कोई प्रेशर नहीं है, आप जितना चाहो पढ़ सकते हो। चलिए बाकी बच्चों से बातें करना तो संभव नहीं था, तो आइए यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी बातें करते हैं। और स्वागत है हमारा इस चैनल पर। जी नमस्कार, सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। जी सर। आपके चैनल से जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं वीडियो देख रहे होंगे, आप कुछ बात रख सकते हैं, रखिए। सर कैसे व्यवस्था किए थे कि रहुई प्रखंड का सबसे ज़्यादा टॉपर देने वाले ये कोचिंग बन गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के प्रति जो पढ़ाई और लगाव होता है, पढ़ाई से रिजल्ट तो होते ही हैं, लेकिन अगर कोई सिलेबस से थोड़ा हट के काम करता है तभी ज़्यादा रिजल्ट आता है। क्योंकि अगर किताब में जितनी बातें लिखी हुई है उतनी बातों को अगर पढ़ लिया जाए तो रिजल्ट नहीं अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि पास करना नहीं है, अगर अच्छे रिजल्ट लाना है तो उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग सा चाहिए। क्योंकि प्रश्नों को सोल्व करना अलग चीज़ है, प्रश्नों को कैसे लिखना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, ताकि जांचने वाले कॉपी को देखे तो कहे कि नहीं इस लड़के के पास विशेष स्किल है। इसलिए कहीं ना कहीं हम बच्चों को इतना कर देते हैं तैयारी कि उनका रिजल्ट अच्छा होने पर वह मजबूर हो जाता है कि नहीं रिजल्ट आना ही आना है बढ़िया। बहुत सारे बच्चों से अगर बात अब किए होंगे तो बहुत सारे बच्चे अभी तो नहीं भी आए, लेकिन जो अवेलेबल है उनसे अगर बात किए होंगे तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव एनर्जी दिया होगा कि कैसे पॉजिटिव बात रख रहा है। क्योंकि उसके साथ मैंने अच्छा बर्ताव रखा, अच्छे पढ़ाई को रखा। नहीं तो आज के समय में इतना स्पष्ट बोलने के लिए बहुत कुछ लड़का को समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि बोलना कैसे है, तुमको बोलो सबके सामने ऐसे बोलना ऐसे बोलना। लेकिन बच्चा जो भी बोल रहा है अपने दिल से और मन से बोल रहा है। और मैंने मेहनत किया बच्चों के लिए और कई वर्षों से रिजल्ट शानदार आया है, इस बार भी अच्छा आया है। और मैं मेहनत तब तक मेरा रुकेगा नहीं, हर साल अच्छा से अच्छा रिजल्ट आने का मैं उम्मीद रखता हूँ। बच्चे मेहनत करते हैं और अगला बार भी रिजल्ट शानदार आएगा। सर कितने जहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधा आप दी? सबसे पहली बात है कि पहले मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं ऑनलाइन क्लासेज नहीं दे पाया। लेकिन जो नियरेस्ट बच्चे हैं अगर चाहेंगे कि राहुल सर से जुड़ करके एक अच्छे गतिविधियों के साथ अगर स्टडी करना चाहें तो उनके लिए बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे क्लास में आइए और जुड़िए और बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। और जो रिजल्ट उनका आने के लिए वो सोच रखे कि मेरा फर्स्ट डिवीज़न कैसे भी आ जाए, यहाँ क्लास आने के बाद उनका रिजल्ट ऑटोमेटिक उनका स्कोर हाई हो जाएगा। उनका जो सोच है उनका अपने आप डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ा है, यहाँ पढ़ करके जो आपको दिखाएंगे थ्योरी के साथ जो चीज़ देखिएगा उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लड़के को खुद ब खुद याद होता है। इसलिए कहीं ना कहीं बच्चे
थोड़ा हमसे ज़्यादा लगाव रखते हैं, पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं लगाव आपको दिखा भी होगा। सर एक चीज़ और है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, आर्थिक कमजोरी है, जिनके पास पैसों की दिक्कत है कि पैसा नहीं दे सकते हैं और पढ़ाई करना ज़रूरी है, बिल्कुल उनके लिए सर आप क्या देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जानते हैं हम बच्चों के लिए इतना मदद किए कि ग्रामीण क्षेत्र में इतना कम फीस में, अगर निर्धारित मेरा फीस है ना उसमें फीस में हम कम कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि जो फुल पेड करना चाहते हैं लेकिन कहते हैं सर इतना नहीं हो पाएगा, कुछ कम पैसे में ही उनको पढ़ा देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको हम आर्थिक मदद करते हैं लेकिन आंतरिक तौर पे करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि एक आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। किसी को अगर मान लिया 500 रुपये अगर छोड़ दिया जाए और सबके सामने कह दे देखो इसको हम 500 रुपये छोड़ दिए, कल वो लड़का बड़ा होगा तो उसको जरूर समझ में आएगा कि हमको बेइज्जती हुआ है 500 रुपये के चलते। इसलिए हम किसी को मदद करते हैं तो बोलते नहीं हैं। बच्चे सब जानते हैं कि बच्चे सर हमें कितना मेहनत किए हैं, मदद करते हैं। सर कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? हम 2015 से पढ़ा रहे हैं। 10 साल में सर सबसे ज़्यादा बेहतर किस साल रहा रिजल्ट? जी ऐसे तो हर बार स्टूडेंट की संख्या बढ़ती है तो जिसके कारण हर साल देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले साल इससे कुछ कम स्टूडेंट थे, रिजल्ट तो इससे ज़्यादा अच्छा आया था। पिछला बार 470 नंबर आया था मिर्ज़ापुर का संदीप कुमार का, इस बार 462 हाईएस्ट है। पासिंग मार्क्स के देखा जाए कि अगर रिजल्ट देखा जाए तो इस बार ज़्यादा है, क्योंकि संख्या भी हमारे साथ ज़्यादा था। पिछला बार संख्या कुछ कम थी इसलिए थोड़ा सा स्कोर कम था, लेकिन हाईएस्ट नंबर पिछला बार ज़्यादा था, इस बार कुछ नंबर कम है, 8 नंबर कम आए हैं। लेकिन पासिंग मार्क्स 90 पार है, 100 पार है। और बाकी फर्स्ट डिवीज़न वाले की बात कर रहे हैं, बाकी 2 नंबर से किसी का सेकंड भी रह गया, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम फर्स्टे आया सब लोग। कुछ लड़का का 96 भी है, 296 है, तो वैसे विद्यार्थी यहाँ पर नहीं आए हैं, उनको लगा कि जाना ठीक नहीं है, तो फर्स्ट डिवीज़न वाले बच्चे भी नहीं आए हैं, कोई दूर दूर निकल गए तो। और जो कुछ नंबर से सेकंड रह गए हैं उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि रिजल्ट ये एक प्रकार का शो है, प्रदर्शन है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सेकंड और फर्स्ट मायने नहीं रखता, वो आगे आप अच्छा से अच्छा चीज़ों को अचीव कर पाइएगा। सर कोई विद्यार्थी अगर बहुत दूर से पढ़ाई करना चाहता है, वो यहाँ आने के लिए संभव नहीं है, तो वो कैसे तैयारी करें? उनके लिए ऐसे हम रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, हमारा चैनल है ओम साई क्लासेज राहुल सर के नाम से, और यूट्यूब पर हमारा चैनल है खुद का, तो उस पर हम बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखते हैं, जिससे थ्योरी वाइज क्वेश्चन रहते हैं, वो किसी वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे तो वही चीज़ पढ़ेंगे, इसलिए उसमें बहुत सारा रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, जिसके माध्यम से हुआ पूरा विषय तो उसमें संपूर्ण तैयारी नहीं हुई है, लेकिन लगभग 10 चैप्टर 8 चैप्टर ऐसा मैंने करवा दिया है। कोई भी बच्चा चाहे तो पढ़ सकता है, और अगर संभव हो तो हमारे क्लास को विजिट करें, राहुल सर से जुड़े और अच्छे रिजल्ट लाने का प्रयास करें। सर ग्रामीण क्षेत्रों में आप कोचिंग खोलने का व्यवस्था क्यों किए थे? हम शहरों में यहाँ से ज़्यादा व्यवस्था हो पाती है? जी बिल्कुल, हम शहरों में नहीं जाना चाहिए इसलिए क्योंकि ग्रामीण के क्षेत्र जितने भी ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं शहर की ओर ही दौड़ते हैं, और हम अपने ग्रामीण बच्चों को छोड़ करके अगर शहर की ओर जाते हैं तो मेरे बच्चे भी पीछे पीछे जाएंगे। अगर हम इंजन का काम करेंगे तो बोगी का काम हमारा स्टूडेंट करेगा, तो बच्चों को भी मेरे पीछे पीछे आना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि यहीं क्यों नहीं जंक्शन बनाया जाए, यहीं होल्ट, यहीं जंक्शन सब रहेगा, बच्चे सब रुकेंगे यहाँ पे और बेहतर शिक्षा लेंगे और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मतलब कि बिहार शरीफ और रहुई के बीच में कोचिंग कर दिए कि सारा का सारा व्यवस्था एक जगह? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा बच्चा को देखिए, ऐसा नहीं है कि बिहार शरीफ भी पढ़ना बच्चा चाहते हैं, लेकिन आज किराया इतना ज़्यादा हो चुका है, समझें, तो बच्चे उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा फीस भी नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनको हम ऐसा नहीं कहेंगे, सभी शिक्षक अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें जब बेहतर देने की कोशिश करते हैं तो इसीलिए उन्होंने बिहार जाना से अच्छा हितासंग में रहकर पढ़ना उन्होंने चॉइस किया और पढ़ रहे हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं। इससे सबसे अच्छा मुझे लगा कि इतनी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे जुड़ रहे हैं ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है, और कहीं ना कहीं हम 10 वर्षों से जो मेहनत कर रहे हैं आज मेरा मेहनत साकार हुआ। चलिए बाकी ये हमारा ये प्रयास कैसा रहा ओम साई क्लासेज हितासंग से, और एक बार और दिखा सकते हैं इतने सारे टॉपरों की संख्या। हालांकि कुछ बच्चे हैं जो कि अगले साल एग्जाम देंगे, जो कि उस साइड बैठे हुए 10-12 हैं, और सारा का सारा जितना भी दिख रहा है सारा का सारा टॉपर है, और सारे लोगों का सर्टिफिकेट, एक बार सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, सारे लोग सर्टिफिकेट ऊपर कर लीजिए। ये देख सकते हैं कि इतनी संख्या में सर्टिफिकेट आप लोगों को दिखेगी कि आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे, देख सकते हैं आप लोग। चलिए इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ओम साई क्लासेज के बारे में क्या राय है, यहाँ के फैकल्टी के बारे में आपकी क्या राय है, और जो बच्चे मेहनत किए हैं उनके बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।